बनवारी जी की पत्नी शारदा जी उनके बेटे को जन्म देते समय ही इस दुनिया से चल बसी थी, जिसके कारण बनवारी जी ने अकेले ही अपने बेटे सुमित को पाल पोसकर बड़ा किया था। लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन बनवारी जी का यही मानना था कि नहीं, अगर दूसरी बीवी आएगी तो वो उनके बेटे सुमित को कभी भी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी ना कर अपने बेटे सुमित को अकेले ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उन्होंने कभी भी अपने बेटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब बेटा बड़ा हो गया तो बनवारी जी ने सोचा कि अब बेटे की शादी करके बाकी की जिंदगी भगवान के चरणों में गुजारेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद बेटे की शादी धूमधाम से हो गई। बहू दीक्षा घर में आ गई तो एक दिन बेटे सुमित ने अपनी पत्नी दीक्षा को समझाते हुए कहा, देखो दीक्षा, मेरे बाबूजी का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया है, तो अब हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे बाबूजी सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी पूजा में कभी खलल मत डालना। इतना कहकर सुमित अपने काम के लिए निकल गया। लेकिन कुछ दिन तो दीक्षा ने घर की सफाई की, खाना बनाया, कपड़े धोए, जिसे देखकर बनवारी जी भी बहुत खुश थे। भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे कि मेरी बहू सब काम अच्छे से कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे बहू का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन दीक्षा कमरे से बाहर नहीं निकली तो बनवारी जी ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी, इसलिए वो रोटी नहीं बना सकी। तो वो खुद ही जाकर रसोई में खाना बनाने लगे और बाकी के घर के सब काम भी कर दिए। जब बहू उठी तो उसने देखा कि घर के तो सारे काम हो चुके हैं, खाना भी बना हुआ है। ये देखकर दीक्षा बहुत खुश हो गई और अब हर रोज़ उसने यही नाटक करना शुरू कर दिया। बनवारी जी रोज़ घर का सारा काम करते और फिर चुपचाप अपने खेत में चले जाते। बेटे बहू से किसी भी बात की शिकायत नहीं करते। एक दिन सुमित ने कहा, बाबूजी, अब आप खेत में मत जाया करो, अब मैं कमाने लगा हूँ ना, तब आपको खेत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर अपने भगवान का नाम लिया करो। बेटा, खेत में मेहनत करना ज़रूरी है और अपने घर का काम करना कौन सी बुराई है। पहले भी तो करता था, इसलिए अब भी कर लेता हूँ। पिता की बात सुनकर सुमित ने कहा, नहीं पिताजी, अब आपके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं रही कि आप काम करें। पहले तो आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। घर की जिम्मेदारी अब आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप सिर्फ आराम किया करो। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इतना कहकर सुमित तो काम पर चला गया और बनवारी जी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी बहू दीक्षा कमरे में आई और बोली, बूढ़े, आराम कर लिया, अब उठकर घर के सारे काम करो। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि बूढ़ा उठेगा और काम करेगा, लेकिन बूढ़ा तो यहाँ आराम से चारपाई तोड़ रहा है। बहू के मुंह से ये सुनकर बनवारी जी थोड़ा हैरान रह गई कि बहू उनसे ऐसी बातें क्यों कर रही है। लेकिन वो चुपचाप चारपाई से उठकर धीरे धीरे बाहर आ गई। दीक्षा भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई और फिर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चलो सारे बर्तन साफ करो। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद
झाड़ू पोछा भी करना होगा। कब तक तुम घर में फ्री का खाना खाते रहोगे? बनवारी जी खांसते हुए चुपचाप बर्तन साफ करने लगे। बर्तन साफ करने के बाद उन्होंने पूरे घर का झाड़ू पोछा किया और फिर सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। तभी बहू फिर से आकर हुक्म चलाने लगी, सुन बूढ़े, मैं अपने घर में दोपहर को ताज़ा फलों का जूस पीती थी। अब जब से यहाँ आई हूँ तो मुझे ताज़ा फल भी नहीं मिले हैं। ऊपर से सारे घर के काम भी मुझे ही सौंप दिए गए हैं। हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अपने बेटे को ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा बेटा घर से चला जाया करे तो तुम खुद ही इस घर का सारा काम किया करोगे। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे बर्तन धोऊंगी और तुम्हारे कपड़े धोऊं। ये मुझसे नहीं होगा। अब बनवारी जी बेचारे सारे दिन घर के काम भी करते और बहू के ताने भी सुनते, जिसके कारण दिन प्रतिदिन बनवारी जी की हालत कमज़ोर होने लगी। एक दिन बनवारी जी जब बर्तन धो रहे थे तो काफ़ी हद तक बीमार होने की वजह से ही उनके हाथों से बर्तन छूट गई। आवाज़ सुनकर बहू दौड़कर आई और बोली, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं बूढ़े, जो इन बर्तनों को ऐसे फोड़े जा रहे हो। कहते हुए उसने बर्तन को उठाया, देखा तो वो अच्छे से नहीं धुला हुआ था। वो चिल्लाकर बोली, इन बर्तनों को दोबारा साफ करो। हम कोई जानवर हैं क्या जो गंदे बर्तनों में खाना खाएंगे? बनवारी जी दोबारा उठे, बर्तनों को इकट्ठा किया और फिर से साफ करने लगे। बर्तन साफ करते करते एकदम से उनको चक्कर आया और बर्तनों के ऊपर ही औंधे मुंह गिर पड़े। लेकिन बहू को एक बार भी उन पर तरस नहीं आया। वो अपने जूते की ठोकर से उनको उठाने लगी। जब बनवारी जी उसकी ठोकर से भी उठ नहीं पाई तो कहने लगी, ये बूढ़ा तो हर वक्त नाटक करता रहता है। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो बहू तुरंत दौड़कर बाहर आई। देखा तो उसका पति सुमित घर आया था, लेकिन इधर बनवारी जी अभी भी रसोई में बर्तनों के ऊपर पड़े थे। उनका बेटा बाहर दरवाजे से भागता हुआ आया और अपने पिता को देखते ही बोला, दीक्षा, क्या पिताजी बर्तन धो रहे थे जो यहाँ बर्तनों के ऊपर गिरे हुए हैं? ये देखो, उनके हाथों में साबुन लगा हुआ है। तो दीक्षा हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने तो कोई भी इनको काम करने को नहीं कहा। वो दरअसल इनको शुरू से आदत है ना, अपना काम खुद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से इन्हें उठाओ, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सुमित जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि उनकी खुराक का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। अब इस उम्र में इन्हें आराम की ज़रूरत है। बनवारी जी चाहते तो सब कुछ अपने बेटे को बता सकते थे, मगर वो अपने बेटे का घर उजाड़ना नहीं चाहते थे। अगले दिन उनका बेटा तो काम पर चला गया। तभी बहू फिर से उनके कमरे में आई और चिल्लाकर बोली, बूढ़े, उठ भी जाओ, कितना नाटक करोगे? देखो घर किस कदर गंदा पड़ा हुआ है और आपको आराम की पड़ी है। बनवारी जी धीरे से उठे, पर उठते ही उन्हें खांसी शुरू हो गई। उन्होंने सोचा, पहले मैं चाय बनाकर पी लेता हूँ ताकि कुछ गले को सुकून मिलेगा, उसके बाद बर्तन धो लूँगा। ये सोचते हुए उन्होंने चाय बनाने के लिए पतीला उठाया ही था कि बहू हाथ में झाड़ू लिए उनके पास आई और बोली, पहले सफाई करो, उठते ही चाय चाहिए तुमको। बहू, पहले थोड़ी चाय पी लूँगा तो शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। बनवारी जी ने इतना ही कहा था कि बहू चिल्लाकर बोली, बूढ़े, मैंने कहा ना
कि पहले झाड़ू निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बनवारी जी ने चुपचाप बहू के हाथ से झाड़ू ली और निकालने लगे। लेकिन बीमारी की वजह से 1 घंटे में उनसे थोड़ी सी सफाई हुई और फिर लंबे लंबे सांस फिर से आने लगे। उन्होंने बहू से कहा, बहू अब मुझसे काम नहीं होता, बेटी मुझ में इतनी ताकत नहीं है। ये सुनकर बहू गुस्से से बोली, बूढ़े एक बात कान खोलकर सुन ले, ये जो सारा दिन चारपाई तोड़ते रहता है ना, अगर आज के बाद तुमने घर का पूरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। इतने पैसे लगते हैं तुम पर, इतनी दवाइयाँ लेकर आते हैं, अब जल्दी से काम करो, तुम्हारा बेटा आने वाला है। और हाँ, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे का घर बर्बाद कर दूंगी। बहू की बात सुनकर बनवारी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहाँ से उठे और घर की सफाई करने लगे। रात को जब वो अपने बिस्तर पर गए तो भगवान से शिकायत करने लगे, हे प्रभु, तुमने मुझे ये कैसा जीवन दिया। पहले अकेले ही बेटे को पाल पोसकर इतना बड़ा किया, सोचा था बहू आएगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। इस घर में रहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बेटे को भी नहीं बता सकता क्योंकि बहू फिर उसे भी नहीं जीने देगी। अगले दिन सुबह सुबह बनवारी जी उठे और चुपचाप घर से निकल गई। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते वो बहुत दूर आ गए थे। आंखों में आंसू, हाथों में पत्नी की तस्वीर लिए बस चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया जहाँ आरती हो रही थी। बनवारी जी हाथ जोड़कर वहाँ खड़े हुए ही थे कि तभी अचानक उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए भागते हुए कहीं जा रही थी। बनवारी जी उसकी तरफ बढ़े और पूछने लगे, बेटा ये बच्चा रो क्यों रहा है। तो वो औरत बनवारी जी से कुछ नहीं बोली, बस जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, इसलिए बनवारी जी की बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गई। तभी पीछे से बनवारी जी ने तेज आवाज़ में कहा, बेटा अगर इस बच्चे का 10 मिनट में इलाज ना हुआ तो इस जहरीली चीज़ का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। इतना सुनते ही वो औरत हैरान रह गई कि आखिर इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को किसी जहरीली चीज़ ने काटा है। वो जल्दी से बनवारी जी की तरफ बढ़ी और बोली, बाबूजी, क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं। मेरे बेटे को सच में किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। बनवारी जी ने बच्चे को नीचे लिटाया और उसका हाथ पकड़कर मुंह से उसका खून चूसने लगे और फिर बाहर थूक दिया। जब बच्चा रोते हुए चुप हो गया तो बनवारी जी ने 3 बार यही काम किया। बच्चे को तुरंत ही होश आ गया। ये देखकर वो औरत तो बनवारी जी के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगी। बाबूजी, आप मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैंने आपको इस इलाके में पहली बार देखा है। आप कहाँ से आए हैं, आपका घर कहाँ है। बनवारी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा बुजुर्गों का कोई अपना घर नहीं होता। हम तो बस यहाँ एक मुसाफिर हैं, जहाँ जगह मिल जाए वहीं अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। वो औरत कहने लगी, बाबूजी, आप मेरे घर चलिए। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। बनवारी जी ने कहा, नहीं बेटा, जान बचाने वाले तो भगवान हैं, मैं कौन होता हूँ। नहीं बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान हैं।
आप मेरे घर चलिए। उस औरत के जिद करने पर बनवारी जी उसके घर चले गई। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उस औरत के पति 1 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे थे और अब वो अकेली ही अपने 2 साल के बेटे के लिए रोजी रोटी कमाकर उसका पेट पाल रही थी। ये सब जानकर बनवारी जी को दुख हुआ कि उसकी जिंदगी भी कुछ उन्हीं की तरह थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे घर गलत आ गया, तुम तो खुद ही बहुत दुखी हो, मैं चलता हूँ, मुझे कोई ना कोई जगह की तलाश जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी तो वो औरत जिसका नाम पुनीता था वो बनवारी जी के पांव पकड़कर बोली, बाबूजी, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लोगों की बुरी नज़र से मैं बच पाऊंगी। मेरे अपने माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। अनाथों की तरह पली बड़ी हूँ मैं। शादी के बाद पति भी अकेली को छोड़कर चले गए, लेकिन आप मेरे पिता समान हैं। क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसकी बातें सुनकर बनवारी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचा कि अकेली औरत के लिए जीना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सोचकर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और वहीं रहने के लिए राजी हो गई। तो पुनीता तुरंत उनका धन्यवाद करते हुए रसोई घर में उनके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। पुनीता का छोटा सा बेटा बनवारी जी के गोद में खेलने लगा। धीरे धीरे बनवारी जी की सेहत भी ठीक होने लगी, मगर उन्हें अपने बेटे सुमित की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो अक्सर इस सोच में रहते कि आखिर मेरा बेटा मेरी बहू के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उनका बेटा सुमित अपने पिता को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। वो हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा, लेकिन उसकी पत्नी दीक्षा इस बात से बहुत खुश थी कि आखिर उस बूढ़े से जान छूट गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। धीरे धीरे सुमित का काम पर ध्यान न होने की वजह से उसे अपने बिजनेस में नुकसान होने लगा। तभी दीक्षा की असलियत दिखनी शुरू हो गई। अब सुमित को समझ जाने लगा था कि हो ना हो उसकी पत्नी की वजह से ही उसके बाबूजी घर छोड़कर चले गए हैं। जब तक वो घर में थे तब तक उसके बिजनेस में बहुत बरकत होती थी। बाबूजी घर से क्या गए, घर की रौनक ही चली गई। वो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता और अपने पिता की तरह ही घर से बाहर रहने लगा। कई कई दिन तक घर नहीं आता था। एक दिन सुमित थके मन से अपने काम पर जा ही रहा था कि तभी एक बूढ़े आदमी को सड़क पर जाते हुए देखा, जिसने छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बिठा रखा था। पीछे से उन्हें देखकर सुमित हैरान रह गया, क्योंकि वो उसे अपने पिता जैसे ही लग रहे थे। वो बाइक को तेज कर सामने आया तो अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। देखा कि ये तो मेरे बाबूजी हैं। बनवारी जी की आंखों में भी अचानक अपने बेटे को देखकर खुशी से आंसू छलक आए। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। तो पुनीता का बेटा गोलू उन दोनों को हैरत से देखने लगा। तभी सुमित ने कहा, पिताजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ थे? बेटा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेताब था, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। उधर बहू मुझे पूजा पाठ भी ढंग से नहीं करने दे रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम्हारा घर उजाड़ दूं, इसलिए मैं घर छोड़कर चला आया। बेटा, जब तुम चाहे तब मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। तभी सुमित कहने लगा, नहीं बाबूजी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं है और ना ही मेरा बिजनेस चलता है। मुझे वो घर
आपके बिना नरक जैसा लगता है। बनवारी जी उसे लेकर पुनीता के घर आ गई और पुनीता को सारी बातें बताते हुए बोले, बेटी, ये मेरा बेटा सुमित है और अब मुझे मेरे बेटे के साथ जाना होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। ये सुनकर पुनीता की आंखों में भी आंसू आ गई। अब वो भी उन्हें अपने बेटे के पास जाने से रोक नहीं सकती थी। वो वहाँ से जाने लगे तो पुनीता और उसका बेटा गोलू रोने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बनवारी जी वहाँ से जाए। लेकिन बनवारी जी भी अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गई और अपने बेटे के साथ चल पड़े। सुमित ने अपने पिता के साथ जब घर पर दस्तक दी तो उसकी पत्नी दीक्षा ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गई। वो हैरान हो रही थी कि इतने दिनों के बाद ये बूढ़ा फिर से कहाँ से आ गया, हमारा जीना हराम कर देगा। बनवारी जी समझ चुके थे कि बहू मेरे आने से खुश नहीं है। वो अंदर चली गई। शाम का खाना लगने लगा तो सुमित अपने पिता को बुलाने के लिए अंदर जाने लगा। तभी दीक्षा जल्दी से आई और बोली, रहने दो उनको, आराम करने दो। मैं उनका खाना उनके कमरे में ही दे आऊँगी ताकि वो आराम से खा सकें। तो सुमित ने कहा, नहीं, आज पिताजी हमारे साथ मिलकर खाना खाएंगे। काफ़ी दिनों से उन्होंने हमारे साथ खाना नहीं खाया है। ये सुनकर दीक्षा मुंह लटकाकर खाना लगाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि फिर से इस बूढ़े को मेरे सिर पर लाकर बिठा दिया है। पर अब वो अपने पति के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। अगले 2 दिन तक सुमित काम पर नहीं गया। तीसरे दिन उसके जाते ही बहू सीधी बनवारी जी के कमरे में आई और जोर से उनकी चारपाई को पैर से झटकते हुए बोली, चल अब उठ जा और सफाई कर। कहाँ से आ गया है मुंह उठाकर रोटियां तोड़ने के लिए? हम तो पहले ही भूखे मर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि कहीं मर गया होगा डूबकर, लेकिन नहीं, फिर से आ गया हमारी छाती पर मूंग दलने। अब देख क्या रहा है, जल्दी से उठे और अपने बेटे के आने से पहले घर का पूरा काम खत्म कर। बनवारी जी चुपचाप उठकर वहाँ से जाने लगे। तभी पीछे से बहू ने चिल्लाकर कहा, जब खाने की बारी आती है तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब तुम्हारे अंदर ये कमजोरी कैसे आ जाती है? अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कहते हुए उसने जोर से बनवारी जी को पीछे से धक्का दिया, लेकिन वो गिरते उससे पहले ही सामने से उनके बेटे सुमित ने उन्हें गिरने से बचा लिया। तभी अचानक अपने पति को सामने देखकर दीक्षा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुम तो चले गए थे ना, वो हड़बड़ाकर बोली। तो सुमित ने पहले अपने पिता को एक तरफ चारपाई पर बिठाया और फिर एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी दीक्षा के गाल पर जड़ दिया और चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं चला गया था, लेकिन मुझे पता था कि पहले भी तुमने ही बाबूजी को इस घर से जाने के लिए मजबूर किया था और आज भी तुम मेरे जाते ही बाबूजी के साथ वही हाल करोगी। इसलिए मैं वापस आ गया ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर दीक्षा सुमित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। सुमित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। सुमित ने पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया था। तभी पुलिस को सामने देखकर दीक्षा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसने बनवारी जी की तरफ देखा कि शायद वो उसे बचा लें, लेकिन बनवारी जी ने अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि वो तो खुद उससे परेशान थे। सुमित ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और कुछ दिन बाद उससे तलाक ले लिया। अब बाप बेटे दोनों
आराम से रहने लगे थे। तभी एक दिन बनवारी जी ने सोचा कि क्यों ना पुनीता बेटी की शादी अपने बेटे सुमित से करा दी जाए, क्योंकि वो अकेली भी परेशान है और हमारे घर में भी एक नेक लड़की आ जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अपने बेटे और पुनीता दोनों से ही बात की। तो पहले तो दोनों ने ही मना कर दिया, लेकिन बनवारी जी के समझाने पर दोनों ही मान गई और सिंपल तरीके से दोनों की शादी हो गई। अब बनवारी जी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई थी और एक छोटा सा पोता जो हर वक्त उनके आगे पीछे मंडराता रहता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।